गाइस दिस इज स्टॉकर ज्ञान और आज हम देखने जा रहे हैं थ्री बेस्ट गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड्स जो कि इफेक्टिव है या नहीं 2026 के लिए। तो ये जो हमारा गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड है ये हम जो चैट जीपीटी है उसने हमें सजेस्ट किया है। चलिए इसका देखते हैं एनालिसिस और चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ एडवेलवीज गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ एफएनओ। एंड यहाँ पे मैंने अपना जो है ब्रोकर अकाउंट ओपन कर लिया है और ये बेसिकली मेरा जो है इस समय मैं पेटीएम मनी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं पहले सर्च कर रहा हूँ एडल इस गोल्ड सिल्वर। हमारे पास ये था, हम डायरेक्ट में चल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी जो करंट प्राइस इस समय 36.33 चल रही है। और हमने इसके लिए एक सक्सेस शीट भी तैयार किया है जिसका हम करंट एनएवी प्राइस जो है लिखते जाएंगे साथ साथ में। तो करंट जो एनएवी प्राइस हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे हमारे एक्सेल शीट में। ये हमने कर लिया है एडवेलवीज एंड जो करंट एनएवी प्राइस है हमने नोट डाउन कर लिया है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो जो मैनेजर है, एक भारत लाहौटी और भावेश जैन। यहाँ पे जो करंट जो इसकी साइज़ है लगभग 1940 करोड़ है, लगभग कह सकते हैं 1941 करोड़ के आसपास है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, एसेट जो साइज़ है लगभग 1941 करोड़ है। एंड एग्जिट लोड जो है पॉइंट सॉरी या एग्जिट लोड जो है वो 0.1% है अगर आप 15 दिन के अंदर पैसे जो है रिडीम करते हैं। वहीं अगर कैश जो इस समय होल्डिंग है फिलहाल तो माइनस में है, इट्स ओके नॉट एन इशू। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुछ और डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 मिनट या अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किए होंगे होंगे तो पिछले 3 साल में आपको लगभग 210% का ये इंटरेस्ट जो है आपको रिटर्न बैक मिला होगा। यहीं अगर हम इसके डीप एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे जो आप अगर आप एक्सपेंस रेशियो देख पा रहे हैं तो 0.23% है जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। और इस स्टॉक्स में फिलहाल किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है सिल्वर में जो है बेसिकली 964 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और गोल्ड में लगभग 949% का। तो कह सकते हैं कि इसका जो बेसिकली ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है वो है गोल्ड एंड सिल्वर में ही। एंड इसको हम कर लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये है इस स्टॉक्स का इस म्यूचुअल फंड का जो टोटल एनालिसिस है वो ये है बेसिकली। इसने जो है अपने लगभग 964 949 950 करोड़ जो है इसने सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है। बाकी इनके पास कैश है या फिर किसी और माध्यम से इनके पास जो है कुछ पेमेंट पड़ी हुई है। और यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है। तो अभी के लिए हम इसको साइड में रखते हैं, बाद में हम फ्यूचर में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के एंड में कि इन तीनों में से आपके लिए क्या इफेक्टिव है। अगर आप लेना चाहते हैं तो लें, नहीं लेना चाहते हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं। इसमें मतलब आप एक बार अपना एनालिसिस जरूर करें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की तरफ। हमारा जो सेकंड है वो मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर है। तो चलिए हम इसको सर्च कर लेते हैं फटाफट। मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर एंड या तो इस स्टॉक्स की बात करें, सॉरी इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे 0.13% का एक्सपेंस रेशियो, हम इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं हमारे स्टॉक्स में। एंड एक्सपेंस रेशियो या हियर एंड करंट जो इस समय प्राइस चल रही है वो कितनी है इसकी, लगभग 32.3 सॉरी 2। एंड या तो बेसिकली इसका भी स्टॉक्स, इसका भी जो सेक्टर है वो गोल्ड एंड सिल्वर में ही होगा। एंड इसका एसेट साइज जो है बात करें इसकी तो लगभग 1781 करोड़ है। और इसमें बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे मैं एक और सेक्शन ऐड कर रहा हूँ, चार्जेस 0.1% और यहाँ पे नो। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है इसके कोई भी चार्जेस नहीं है अगर आप विड्रॉ करते हैं प्री एग्जिस्टिंग। इनमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहीं अगर बात करें म्यूचुअल फंड की किसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है तो यहाँ पे देख पा रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर लगभग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सबसे जो इसका इफेक्टिव है गोल्ड में इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। वहीं सिल्वर की 629 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है। और वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे जो है बेसिकली अलग अलग इन्होंने म्यूचुअल फंड होल्डिंग की हुई है। यहाँ पे 1123 करोड़ और यहाँ पे 693 करोड़। एंड इसका जो करंट अभी इस समय प्राइस जो आप देख पा रहे हैं 32.2 के अराउंड है। तो ये है बेसिकली छोटा सा एनालिसिस। और इसकी जो रेटिंग है वो लगभग 2 स्टार है। तो हम अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे चैट जीपीटी ने जो सजेशन किया है वो आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ है। इसको भी सर्च कर लेते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ। 1 मिनट लेट मी चेक अगेन। सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ, ओके सिल्वर ईटीएफ।
आप आ चुके हैं अपने तीसरे म्यूचुअल फंड के ऊपर, जिसका करंट जो प्राइस है 44 रुपीज़ के अराउंड है, एंड इसको हम नोट कर ले रहे हैं 44। एंड जो इसका अ, अगर हम मैनेजर की बात करें तो इसमें फ़िलहाल एक ही जो पर्सन वो मैनेज कर रहा है, प्रिया श्रीधर। एंड करंट जो स्कीम साइज है वो लगभग 1173 करोड़ है। एंड इसको हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड 0.5% का इसमें जो है आप चार्जेस लेंगे इन केस अगर 30 दिन के अंदर दिन दिन के अंदर आप रिडीम करते हैं। 0.3% का जो है एक्सपेंस रेशियो है। एंड इसको भी हम नोट डाउन करते हैं, एक्सपेंस रेशियो हियर। एंड जो चार्जेस है वो है, हम डालते हैं यहाँ पे 0.5%। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसने मतलब जो इसकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो सिल्वर में है। और रिवर्स रेपो में भी इसने 28 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की हुई है। वहीं जो है इस समय नेट पेबल्स मतलब 37 करोड़ इसको किसको देने हैं और 15 करोड़ किसी से रिसीव करने हैं। तो यहाँ पे इस समय जो है इसका पोर्टफोलियो देखा है तो मोस्टली इसने सिल्वर में ही इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो हम यहाँ पे अगर डालें तो इसका भी लगभग सिल्वर में ही था। एंड इसका भी सिल्वर में, राइट। गाइस अगर हम तीनों का एनालिसिस यहाँ पे करके देखें तो आप देख पा रहे हैं 36 रुपीज़, 32 एंड 44। तो ये इस समय दिखा है तो ये सबसे हाई कह सकते हैं कि भैया इस समय इसका एक्सपीरियंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, 0.3%। और इसने सिर्फ सिल्वर में मोस्टली इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इसको हम अभी के लिए कट डाउन कर सकते हैं, राइट। एंड या एंड दूसरी बात करें यहाँ पे, इन दोनों में कंपेयर मैं कर रहा हूँ तो इसमें जो है मोतीलाल ओसवाल जो है अभी तक का बेस्ट ले सकते हैं। बट आप कभी भी चैट जीपीटी के सजेशंस के ऊपर ना जाएं। यहाँ पे मैं आपको एक और म्यूचुअल फंड दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपने देखा तक नहीं होगा, अभी चैट जीपीटी आपको सजेशन देगा नहीं। यहाँ पे मैं बात करने करने जा रहा हूँ। या 1 मिनट। गोल्ड एंड सिल्वर, एक्सिस, यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ एक्सिस गोल्ड एंड सिल्वर की, जिसका करंट जो प्राइस चल रहा है लगभग 10 रुपये के आसपास चल रहे थे। सॉरी, या 11.3 के आसपास चल रहे हैं। तो ये सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है इस समय मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसमें अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका देखिए स्कीम साइज जो बहुत ही कम है, तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये जो है हाई ग्रोथ देगा। और इसका जो एक्सिस फ्लोट का अभी तो 15 दिन के पहले कोई फिलहाल निकालेगा नहीं, तो आई थिंक ये नेग्लिजिबल कर सकते हैं। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है मात्र 0.16%। तो ये इस समय के लिए मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं अभी आप ले सकते हैं एक्सिस का गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव डायरेक्ट F1F जो म्यूचुअल फंड है फ्यूचर के लिए। एंड इसके जो इन्वेस्टमेंट की हुई है लगभग कह सकते हैं कि 39% सिल्वर में और 57% के अराउंड गोल्ड में। कह सकते हैं बहुत छोटा साइज़ है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट दे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप चैट जीपीटी या फिर किसी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख के आप उस कैटेगरी में आप पैसे इन्वेस्टमेंट ना करें। आप एक बार अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद ही अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करें। तो बने रहिए स्टॉक ज्ञान के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।